ओम शांति। सुनते हैं 30 नवंबर 2002 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बच्चों के लिए बाप दादा ने कौन कौन से भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। नंबर 2, कौन सी मिट्टी में कभी कभी बच्चों का पांव चला जाता है। नंबर 3, परमात्म तख्त नशीन जो होगा उसकी निशानियां क्या होंगी। लास्ट, वर्तमान समय माया के कौन से 2 रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। तो प्यारे बाबा ने ये 4 क्वेश्चन हैं। तो मुख्य बाबा ने बार बार कहा, देखो बच्चे, ये देह अभिमान भी जो है ना, गहरी मिट्टी है। देह भान मिट्टी है और देह अभिमान गहरी मिट्टी है, और बच्चों का पांव इसमें चला जाता है। आज की मुरली सारी दिल तख्त नशीन बच्चे जो हैं वो ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को बाबा ने कहा ये दिल तख्त प्राप्त नहीं हो सकता। दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। दिल तख्त आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती हैं। यही आत्माएं बाबा ने कहा कोटों में कोऊ हैं। तो आज की मुरली सुनते हैं प्यारे बाबा की 30 नवंबर 2002 की। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, भ्रिकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। 3 बताए ना, कौन से? भ्रिकुटी के तख्त नशीन और बाप दादा के दिल तख्त नशीन और भविष्य विश्व के राज के तख्त नशीन। परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अब आप से की लदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। भ्रिकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्म दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। दिल में दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्म दिल तख्त नशीन भी हैं। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती हैं। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती है। वाह! वही आत्माएं कोटों में कोऊ और कोऊ में कोई भी गाई जाती है। कितनी महिमा दिल तख्त नशीन की। तो वह कौन है? आप हो ना, पांडव भी हो, माताएं भी हैं, हाथ हिला रहे। तो बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगा लेते हो? देह मिट्टी है ना, तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पांव नहीं रखते हैं। सदा तख्त पर, गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंद में झूले में झूलो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं, झूलते रहते हैं। झूलते हो, मिट्टी में तो नहीं जाते। कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पांव रखने की?
क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पांव रखते, मिट्टी से ही खेलते। तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते। कभी कभी मिट्टी में पांव जाता है कि नहीं जाता है, क्वेश्चन। कभी कभी चला जाता है। देह भान की मिट्टी में पांव रखना है, देह भान भी मिट्टी में पांव रखना है। देह अभिमान की तो बहुत गहरी मिट्टी में पांव है, लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस यह भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंशी की राजधानी में और चंद्रवंशी में भी सूर्यवंश के राजघराने में होंगे। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे, तो सूर्यवंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होगी, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए, चाहे 50 साल, 66 साल हो गए, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, स्वराज तख्त नशीन रहे। बहुत काल रहा, निरंतर रहा व कभी कभी रहा। जो परमात्म तख्त नशीन होगा, उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा, फिक्र है थोड़ा और बेफिक्र है डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगी या नहीं होगा? नहीं होगी। सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है, बोझ अलग चीज है। ये भी बोझ नहीं होना चाहिए। होगी या नहीं होगी, क्या होगा, कैसे होगा? बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत सा बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी है भी बोझ की निशानी। और बेफिक्र बादशाह का यह अर्थ नहीं कि अलबेले रहे, हो अलबेलेपन और कहें हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेलेपन ये बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के भी यही शब्द हैं और अलबेलेपन के भी यही शब्द हैं। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है, हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द हैं, जो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा है क्या? हो जाएगा। तो शब्द एक है, लेकिन रूप अलग अलग है। समझा? वर्तमान समय माया के विशेष 2 रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। कौन से 2 रूप जानते हो? जानते तो हो। एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प, विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प। और दूसरा भी सुनाएं क्या? दूसरा दूसरा है मैं ही राइट हूं। जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट हूं। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं। एक शब्द सदा स्मृति में रखो। कौन सा? बाप से हुई प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी वापसी यात्रा है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर।
फॉलो करना तो सहज होता है ना, नया सोचना नया करना उसकी आवश्यकता है ही नहीं। जो बाप ने किया वह फॉलो फादर, सहज है ना। फिर बाबा टीचर्स के साथ, टीचर्स हाथ उठाओ, फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना, बस फॉलो फादर। पहले चेक करो, जैसे कहावत है ना, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष को लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा और नया आएगा। नए आने के पहले क्या करना है, उसकी तैयारी कर लो। यह संकल्प करो कि स्वाय बाप के कदम पर कदम रखने के कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुट स्टेप, कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। नए वर्ष में अभी से संकल्प में प्लान बनाओ, जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव। सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव, दोनों आवश्यक हैं, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना। तो संकल्प में भी, बोल में भी, और किसी के भी संबंध में, कर्म में, हर बोल में निर्माण। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में, जो निर्माण नहीं उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोब होगा। ये रोब, ये भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषा मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के तीनों शब्द याद रहते हैं, निराकारी, निरहंकारी, वही निर्विकारी। अच्छा फॉलो फादर पक्का रहा है ना। हाँ, अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है ये तीन शब्द, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। अंश भी नहीं हो, मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया है, लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ ही है इन तीन शब्दों को सदा स्मृति में रखें, ठीक है। अच्छा, चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज अधिकारी बच्चों को, सदा बाप दादा को रिटर्न बाप समान बनाने वाले बच्चों को, सदा रिटर्न जर्नी की स्मृति स्वरूप बच्चों को, सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। देखो कितनी सुंदर मुरली के ये देवभान की मिट्टी में पांव नहीं रखना और सदा दिल तख्त नशीन रहना है, और मधुर वाणी, निमित्त भाव, निर्माण भाव। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।